आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में आज ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले के कथाक्रम में हम देख चुके हैं कि शकुंतला अपनी सखियों के साथ में वृक्ष सिंचन का कार्य कर रही है और उसी के बीच में एक भंवरा उसे पीड़ित करता है और उससे रक्षा के बहाने से दुष्यंत, जो अब तक उनकी बातों को वृक्ष की ओट में छुप करके सुन रहा था, उसे अवसर प्राप्त होता है सामने जाने का और उनके सामने आता है। औपचारिक बातें होती हैं, आतिथ्य सत्कार होता है और इसी बीच में दुष्यंत को वो आमंत्रित करते हैं और वो वहां पर बैठ जाते हैं। उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। इति सर्वा उपविशन्ति, इस प्रकार से सब लोग बैठ जाते हैं। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में, किम्नु खलु इमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीया अस्मि संवृता, क्या कारण है कि इनको देख करके मेरे मन में तपोवन के जो विरोधी विकार हैं उस प्रकार के भावों से मैं युक्त हो गई हूँ। मेरे मन में इस प्रकार के विकार आ रहे हैं जो तपोवन में नहीं होने चाहिए। राजा सर्वाविलोक्य, राजा सभी को देख करके, अहो समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम, अहो आहा, समान उम्र और रूप के कारण, वय माने उम्र और रूप सौंदर्य के कारण, भवती नाम सौहार्दम, आप लोगों की मित्रता, रमणीयम बहुत ही सुंदर है। प्रेमवदा जनांतिकम, प्रेमवदा हाथ की ओट में। जब भी किसी पात्र के आगे कोष्ठक में जनांतिकम लिखा हुआ आता है, इसका तात्पर्य है कि वो पात्र सबके सामने नहीं बोल रहा है बल्कि किसी एक पात्र से हाथ की ओट करके बात कर रहा है। तो यहाँ प्रेमवदा अनुसूया से हाथ की ओट करके बात करती है। अनुसूये कोनु खलु एष चतुर गंभीर आकृति मधुरम प्रियम आलपन प्रभाववान लक्ष्यते। अनुसूया, ये कौन है जो चतुर और गंभीर आकृति से युक्त, मधुर और प्रिय आलाप करते हुए, बात करते हुए प्रभाववान के समान दिखाई दे रहे हैं। अनुसूया सखी ममपि अस्ति कौतूहलम, सखी मुझे भी कौतूहल है, मुझे भी उत्सुकता है। प्रच्छामि तावदेनम, तो चलो मैं इनसे इस प्रकार से पूछती हूँ। प्रकाशम, अब वो सामने पूछ रही है। अब तक उन दोनों की ओट में बात हो रही थी, अब अनुसूया सामने पूछ रही है दुष्यंत से। आर्यस्य मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रयते, आर्य आपके मधुर आलाप से उत्पन्न विश्वास ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं आपसे पूछूं। कतम आर्येण राजर्षि वंशो अलंक्रियते, राजन आपके द्वारा किस राजर्षि वंश को, हे आर्य आपके द्वारा किस राजर्षि वंश को अलंकृत किया जा रहा है। कतमो वा विरह परिउत्सुक जनः कृतोदेशः, किस स्थान को आपने अपने विरह के कारण दुखी किया है। किम निमित्तं वा सुकुमारतरोऽपि तपोवन गमन परिश्रमस्य आत्मा पदम पुनीतः, और किस कारण से सुकुमार होने के उपरांत भी आपने तपोवन में आने के परिश्रम से अपने आप को पवित्र किया है कि आप यहाँ तपोवन में आए हैं। बहुत सीधे से प्रश्न हैं जो किसी से पूछे जाते हैं जब कोई आता है कि आप किस परिवार से हैं, आप कौन हैं, किस स्थान से आए हैं और क्यों आए हैं। लेकिन तीनों ही प्रश्नों को बहुत ही सौंदर्य से युक्त शब्दों से यहाँ पर पूछा गया है। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में कहती है, हृदय मोत्तमाय उत्ताम्य, हे हृदय उत्कंठित मत हो, उत्सुक मत हो, उतावले मत बनो। एषा त्वया चिंतितानि अनुसूया मंत्रयते, ये तुम्हारे द्वारा सोचे हुए बातों को ही अनुसूया पूछ रही है। अपने हृदय को वो समझा रही है कि ज्यादा उत्सुक मत बनो, जो तुम पूछना चाहते थे वही सब बातें अनुसूया यहाँ पर पूछ रही है। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में, कथम इदानीम आत्मानम निवेदयामि, किस प्रकार से मैं इनको अपने विषय में बताऊं। कथम व आत्म अपराहरम करोमि, या किस प्रकार से मैं अपने आप को छुपाऊं। भवतु एवं तावदेनाम वक्ष्ये, अच्छा तो मैं इनको इस प्रकार से कहता हूँ। प्रकाशम, सामने वो कहता है, भवती हे देवी, यह पौर्वेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः सो अहम विघ्न क्रिया उपलम्भाय धर्मारण्यम इदम आयतः। हे देवी, जिसको पुरुवंश के राजा ने धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, ऐसा मैं अविघ्न क्रिया को जानने के लिए कि सारे कार्य अविघ्न हो रहे हैं, विघ्नों से रहित हो रहे हैं, ये जानने के लिए इस धर्मारण्य में, इस तपोवन में आया हूं। अनुसूया इसका उत्तर देती है, सनाथा इदानीम धर्माचारिणः
इस समय तो धर्म का आचरण करने वाले लोग अर्थात तपस्वी लोग सनाथ हो गए हैं, नाथ से युक्त हो गए हैं। क्योंकि आप आ गए हैं इसलिए हम और भी अधिक सनाथ हो गए हैं। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयति, शकुंतला श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है। सख्यो उभयोराकारम विदित्वा, जनांतिकम, दोनों का आकार जान करके, दोनों की स्थिति को देख करके हाथ की ओट में कहती हैं, हला शकुंतले यदि अत्र अद्य तातः सन्निहितो भवेत्। सखी शकुंतला, यदि आज यहाँ पर पिता कण्व होते तो। शकुंतला, ततः किम भवेत्, तो क्या होता। सख्यो इमं जीवित सर्वस्वेन अपि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति। तो ये जो अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, इनको अपने जीवन का सर्वस्व भी दे करके इनको कृतार्थ कर देते। शकुंतला, युवाम अपेतम, तुम लोग हटो, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रे थे, कुछ भी मन में रख करके बोलती रहती हो। न युवयो वचनम श्रोष्यामि, मैं तुम लोगों की बात नहीं सुनूंगी। सखियों का परिहास चल रहा है और परिहास में ही दोनों सखियां उससे कहती हैं कि यदि आज पिता कण्व होते तो इतने विशिष्ट अतिथि जो आए हैं उनको अपने जीवन का सर्वस्व, कण्व के जीवन का सर्वस्व कौन है, शकुंतला। तो ये शकुंतला के साथ में परिहास सखियां कर रही हैं कि अपने जीवन का सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देते, अर्थात शकुंतला को उनके प्रति दे देते, उनका विवाह कर देते। तो शकुंतला भी उन्हें कहती है कि चलो हटो, कुछ भी बात करती हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। राजा, वयमपि तावत भवत्यो सखीगतम किमपि पृच्छामः, हम भी आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। राजा कहते हैं कि मैं भी कुछ आपकी सखी के विषय में जानना चाहता हूँ। सखियों, दोनों सखियां कहती हैं, आर्य अनुग्रह इव इयम अभ्यर्थना, हे आर्य, यह अभ्यर्थना, ये जो प्रार्थना है, ये अनुग्रह के समान है, एक कृपा के समान है कि आप हमारे विषय में, आप एक राजा के धर्माधिकारी हैं, हम तपोवन में रहने वाले साधारण तपस्वी कन्याएं हैं, आप हमारे विषय में कुछ जानना चाहते हैं। तो ये आपकी प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक प्रकार से आपने हम पर एक अनुग्रह किया है कि आप हमारे विषय में जानना चाहते हैं। राजा, भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः। राजा उनसे पूछते हैं कि भगवान काश्यप, महर्षि जो कण्व है उनके लिए कह रहे हैं कि जो काश्यप हैं, जो कण्व हैं, वो तो हमेशा ब्रह्मचर्य में स्थित रहे हैं, ऐसा सभी जानते हैं। इयम च वह सखी तद आत्मजेति कथम एतत्, तो यह आपकी सखी उनकी पुत्री है, ये किस प्रकार से हुआ कि जब वो ब्रह्मचारी हैं, जब उन्होंने विवाह नहीं किया, तो आपकी सखी उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। अनुसूया, शृणोतु आर्यः, आर्य सुनिए, अस्ति को अपि कौशिक इति गोत्र नाम धेयो महाप्रभावो राजर्षि। कौशिक गोत्र नाम का एक बहुत प्रभावशाली एक राजर्षि थे, जिनका कौशिक, जिनका गोत्र नाम था, बहुत प्रभावशाली ऐसे एक राजर्षि थे। राजा अस्ति श्रूयते, हाँ है, ऐसा सुना है। अनुसूया, तम आव्यो प्रिय सख्या प्रभवम अगच्छ, तो उनको हमारी प्रिय सखी का पिता समझिए, उनको हमारी प्रिय सखी का उत्पन्न होने का कारण समझिए, अर्थात पिता समझिए। उच्छितायाः शरीर संवर्धनादि भी तात्काश्यप्यो अस्याः पिता, और छोड़ी दिए जाने पर इसके शरीर के पालन पोषण के आदि के कारण तात्काश्यप इसके पिता हो गए। राजा, उच्छित शब्देन जनितम में कौतूहलम, उच्छित शब्द से छोड़ा गया ये शब्द सुनकर के मेरे मन में एक कौतूहल, एक उत्सुकता हो गई है। आमूलात् श्रोतुम इच्छामि, मैं पूरी बात जानना चाहता हूँ। अनुसूया, शृणोतु आगे, आर्य सुनिए। गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षि उग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जात शंकै दैवै मेनका नाम अप्सरः प्रेषिता नियम विघ्न कारिणी। अनुसूया कहती है कि सुनिए, प्राचीन समय में, पुराने समय में गौतमी नदी के किनारे पर जब वो राजर्षि बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे, तो कुछ देवता जिन्हें शंका उत्पन्न हो गई थी, उस तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा थी, उनको भेजा। अनुसूया उनको बता रही है कि विश्वामित्र एक बार बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र को, देवताओं को ये लगा कि उनकी तपस्या से देवलोक को कोई विघ्न पैदा हो जाएगा, तो उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए, कि उनकी तपस्या पूरी ना हो पाए, एक अप्सरा को भेजा। जैसा कि हम बहुत बार सुनते हैं कि कोई भी अगर तपस्या करता है तो देवलोक से, इंद्रलोक से किसी अप्सरा को भेजा जाता है, वो आकर के उनके तपस्या में विघ्न पैदा करती हैं।
तो उसी तरह से मेनका नाम की अप्सरा को भेजा गया। तो राजा इसका उत्तर देते हैं, अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम। हाँ, इस प्रकार से दूसरों की समाधि से जो भीरुत्व होता है, जो भय होता है, ऐसा देवताओं में देखा जाता है कि देवता लोग दूसरों की समाधि से भयभीत होते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। अनुसूया, ततो वसंतोदार समेत तस्या उन्माद्ये त्रिरूपम प्रेक्ष्य। तब वसंत के आने के समय, जब वसंत ऋतु आई, उस समय, उस सुंदर समय, उसके मादक सौंदर्य को देख करके, उसके रूप को देख करके, इति अर्धोक्ते लज्जया विरमति। इस प्रकार से वो आधा ही बोलती है और लज्जा से रुक जाती है। अनुसूया उसको बता रही है कि वसंत का जब समय आया, जब वसंत ऋतु आई, उस समय शकुंतला के सौंदर्य को देख करके, और वो पूरी बात, क्योंकि वो तपस्वी कन्याएं हैं, इस तरह की बातचीत नहीं करती हैं, तो वो उस बात को नहीं बोल पाती है और आधी बात में ही वो रुक जाती है। राजा, परस्ताद ज्ञायत एव। इसके आगे तो सब कुछ ज्ञात ही है। सर्वथा अप्सरः संभवेशा। तो ये अप्सरा से उत्पन्न है, अप्सरा ही इनकी माता है। अनुसूया, अथ किम, और क्या। राजा, उपद्यते, सही ही है, ठीक ही है। मानसीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योति उदयति वसुधा तलात्। कि सही भी है, क्योंकि मानसीषु, मनुष्यों की जो स्त्रियां हैं, मनुष्य लोक की जो स्त्रियां हैं, उसमें अस्य रूपस्य संभवः, इस प्रकार के रूप का उत्पन्न होना, इस प्रकार का जो रूप है, कथम वा स्यात्, वो किस प्रकार से हो सकता है। प्रभा तरलम ज्योति, प्रभा से, कांति से जो दैदीप्यमान ज्योति है, जो तेज है, जो विद्युत आदि का जो प्रकाश होता है, वो वसुधा तलात्, वो पृथ्वी के तल से न उदयति, उत्पन्न नहीं हो सकता है। कि इतना सौंदर्य जो शकुंतला में है, वो मनुष्यों की स्त्रियों से उत्पन्न सौंदर्य नहीं हो सकता। जैसे कि जो ज्योति, जो तेज धरती से उत्पन्न होता है, वो तेज कभी भी आकाश से जो तेज उत्पन्न होता है, जब बिजली चमकती है तो क्षण भर के लिए भी जो तेज उत्पन्न होता है, उस तेज से धरती का कोई भी तेज बराबरी नहीं कर सकता है, उसकी उपमा नहीं दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये सही भी है कि अप्सरा की ही संतान है, क्योंकि ऐसा सौंदर्य किसी मनुष्य की स्त्री में उत्पन्न नहीं हो सकता है। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला नीचे मुंह करके बैठी रहती है। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देने की है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कि कालिदास ने महाभारत से जो कथा ली है और उसमें जो छोटे मोटे परिवर्तन उन्होंने किए हैं, उसी क्रम में हमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जब मूल कथा में कालिदास शकुंतला से मिले थे, तो शकुंतला की उत्पत्ति, उसके माता पिता के विषय में उन्होंने शकुंतला से ही बात की थी, क्योंकि वो शकुंतला से ही मिले थे, और शकुंतला ने इसी बात को पूरी तरह से स्वयं उन्होंने दुष्यंत को बताया था। लेकिन यहाँ पर शकुंतला से बात नहीं हुई है, अभी तक राजा की शकुंतला से सीधे कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ है, और शकुंतला के जन्म के संबंध में जो उनके मन में जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा का निराकरण भी उन्होंने शकुंतला की सखियों से करवाया है। और शकुंतला की सखियां भी उस बात को, क्योंकि एक तपस्वी जो तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को बाधित करने के लिए कोई अप्सरा आती है और फिर उनसे कोई कन्या उत्पन्न होती है, तो ये जो प्रसंग है वो कन्याओं को कहना थोड़ा सा लज्जा देने वाला था। इसलिए यहाँ भी कालिदास ने अनुसूया से भी इस बात को कहलाते हुए आधी ही बात कहलाई और आधी बात उन्होंने अपने आप से ही समझ ली है। तो ये छोटे मोटे जो परिवर्तन है, वो नायक और नायिका के चरित्र में, पात्रों के चरित्र में बहुत बड़ा परिवर्तन देते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। और शकुंतला जब ये सारी बात सुन रही है तो चुपचाप बैठी हुई है। राजा आत्मगतम, अब राजा अपने मन में कह रहा है, लब्धा अवकाशो में मनोरथ, मेरे मनोरथ को, मेरे मन की इच्छा को अब अवसर प्राप्त हो गया है। आपको ध्यान होगा कि राजा ने जब शकुंतला को देखा था तो उसके मन में यह प्रश्न आया था कि शकुंतला कण्व मुनि की पुत्री है, अर्थात ब्राह्मण की पुत्री है, और मैं क्षत्रिय हूं, और विवाह के जो नियम है उसके अनुसार एक क्षत्रिय व्यक्ति, एक क्षत्रिय पुरुष एक अपने से उच्च वर्ण की, एक ब्राह्मण वर्ण की कन्या से विवाह नहीं कर सकता है। ये प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आता है, जो निषिद्ध माना जाता है। तो राजा को लगता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कण्व की कोई ऐसी पत्नी जो ब्राह्मण ना रही हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो अनुलोम विवाह की श्रेणी में आ जाता है।
तो उनसे उत्पन्न अगर शकुंतला है तो मैं शकुंतला से विवाह करने की इच्छा रख सकता हूं, शकुंतला से प्रेम कर सकता हूं। तो अब उसने अपने आप को कहा है कि अब मेरा जो मनोरथ है, मेरे जो मन की इच्छा है, उसको अवसर प्राप्त हो गया है। किंतु सख्या परिहास उदाहृताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृत द्वैधी भाव कातरम में मनः। लेकिन सखियों के परिहास में कही हुई, हंसी मजाक में कही हुई वर प्रार्थना की बात को सुन करके, आपस में जो वो बातचीत कर रही थी उसके विवाह की, उस बात को सुन करके मेरा जो मन है वो द्वैधी भाव से युक्त होकर के, दुविधा में होकर के कुछ कातर सा हो गया है, कुछ उत्सुक सा मेरा मन हो गया है कि यद्यपि मेरे मन को अवसर प्राप्त हो गया है, लेकिन जो ये हंसी मजाक में बात कर रही थी उसके विवाह के संबंध में, उस संबंध में मेरा जो मन है वो कुछ कुछ दुविधा में पड़ गया है, कि अभी भी उसके मन में कुछ दुविधा है जिसके विषय में वो अभी चिंतित है। अभी उसकी जो पूरी चिंता है वो दूर यहाँ पर इस बात से नहीं हुई है। प्रेमवदा सस्मिता शकुंतलाम विलोक्य नायिकाभिमुखी भूत्वा। शकुंतला मुस्कुरा करके, प्रेमवदा मुस्कुरा करके शकुंतला की ओर देख करके और नायक की तरफ होकर के पूछती है, पुनरपि वक्तुकाम एव आर्यः। आर्य फिर से कुछ पूछना चाहते हैं। शकुंतला सखीम अंगुलिया तर्जयति। शकुंतला अपनी सखी को, प्रेमवदा को अंगुली से धमकाती है, इशारे में उसको धमकाती है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या। आपने बिल्कुल सही समझा है। अस्तिनः सच्चरित श्रवण लोभात अन्यतपि प्रष्टव्यम। मैं इनके सच्चरित के श्रवण के लोभ से कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। प्रेमवदा अलम विचारे, विचार ना करें, कोई संकोच ना करें। अनियंत्राणी अनुयोग तपस्वी जनों नाम। तपस्वी लोगों के विषय में कोई भी बात नियंत्रण से रहित होती है, कोई भी बात पूछी जा सकती है। राजा इति सखिम ते ज्ञातुम इच्छामि। मैं तुम्हारी सखी के विषय में पूछना चाहता हूँ। और फिर आगे एक श्लोक आता है जिसमें राजा उसके विषय में, शकुंतला के विषय में जानना चाहते हैं। वैखानसम किम अनिया व्रतम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभ भाभी राहो निवत्स्यति समम हरिणांग नाभि। राजा शकुंतला के विषय में पूछते हैं, किम अनिया, क्या इसके द्वारा, क्या शकुंतला के द्वारा, आप्रदानात् प्रदान करने तक, आ उपसर्ग आया है, उस पर्यंत, उस तक, प्रदान करने तक, प्रदान करने का तात्पर्य है देना, विवाह के लिए वर को देना। तो विवाह से तात्पर्य है यहाँ पर कि विवाह करने तक मदनस्य व्यापार रोधी, मदन के, कामदेव के व्यापार को, उसकी क्रियाओं को रोकने वाले, वैखानसम व्रतम, वैखानस व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को, निषिवितव्यम, उसको पालन किया जाएगा, वैखानस का, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाएगा। आहो या फिर अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी, मद से युक्त नेत्रों से जो सुंदर लगती है, प्रिय लगती है, ऐसी हरिणांगना भी, ऐसी हिरणियों के समम, साथ में, अत्यंतमेव, हमेशा ही, सदा के लिए ही, निवत्स्यति, यह निवास करेगी। कि मैं आपकी सखी के विषय में ये जानना चाहता हूं कि ये वैखानस व्रत का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तब तक करेगी जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता, या सदैव ही, जीवन पर्यंत ही ये इन हिरणियों के साथ में निवास करेगी। सीधा सा प्रश्न ये जानना चाहते हैं राजा कि शकुंतला का विवाह होगा अथवा नहीं होगा, क्योंकि वो एक तपस्वी कन्या है, तो निश्चित नहीं है कि उसका विवाह होगा या नहीं होगा। तो इसी बात को वो जानना चाहते हैं कि इसका विवाह होगा अथवा नहीं होगा। प्रेमवदा इसका उत्तर देती है, आर्य धर्माचरणे अपि परवशो अयम जनः। आर्य धर्माचरण में भी यह व्यक्ति परवश है, पराधीन है। गुरु पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्प, क्योंकि गुरु ने, कण्व के लिए कहा गया है, पिता कण्व ने इसके अनुरूप वर प्रदान करने का संकल्प ले रखा है, कि पिता कण्व ने यह संकल्प ले रखा है कि इसके अनुरूप जो इसका वर होगा उससे इसका विवाह कर दिया जाएगा। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में कहता है, न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, अब जो मेरी प्रार्थना है वो मेरे लिए दुर्लभ नहीं होगी। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंक से यद अग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। अब वो अपने हृदय को, अपने मन को संबोधित करता हुआ कह रहा है, हृदय, हे हृदय, साभिलाषम भव, अब तुम इच्छा से युक्त हो जाओ। संप्रति संदेह निर्णय जातः, अब तुम्हारे संदेह का निर्णय हो गया है। यत अग्निम आशंक से,
जिसे तुम अग्नि समझ रहे थे, जिसमें तुम अग्नि की आशंका कर रहे थे, जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे, वो स्पर्श करने योग्य रत्न है, इसलिए तुम अब इच्छा से युक्त हो सकते हो। राजा यहाँ पर, जब राजा को ये ज्ञात होता है कि शकुंतला के साथ में उसका विवाह हो सकता है, शकुंतला का विवाह होगा, इसलिए वो शकुंतला से विवाह की इच्छा रख सकता है, तो उसने अपने हृदय को भी स्वीकृति दी है। अब तक उसने अपने हृदय को भी स्वीकृति नहीं दी थी कि वो शकुंतला से प्रेम का व्यवहार करे कि हे हृदय, अब तुम इसके प्रति इच्छा से युक्त हो सकते हो, क्योंकि अभी तक जिसको तुम सोच रहे थे कि वो अग्नि के समान है, अग्नि को यदि हम स्पर्श करते हैं तो हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा, वो वास्तव में अग्नि नहीं थी बल्कि स्पर्श के योग्य रत्न है। जैसे एक रत्न में भी प्रकाश होता है किंतु उसको स्पर्श किया जा सकता है, तो शकुंतला अग्नि नहीं है कि उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे चाहा नहीं जा सकता, उसकी आकांक्षा नहीं की जा सकती, वरन वो एक स्पर्श के योग्य, इच्छा के योग्य एक रत्न के समान है। तो हे हृदय, अब तुम उसकी इच्छा कर सकते हो, उसके प्रति अभिलाषा कर सकते हो।